तो हेलो बच्चों लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का वीडियो में क्या होने वाला है, जो हम लोग पिछले क्लास में कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाला क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होने के कारण जो लास्ट का पार्ट था उसको हटाना पड़ा। कोशिश करेंगे अगर आज टाइम बचा तो हम लोग कर उसको भी शुरू कर दे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। हाँ। तो जो हम लोग पिछले सबसे पहला लेक्चर में किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो अब जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर के आगे की तरफ अप्रोच करते जाएंगे, तो जिस सीक्वेंस से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उसी सीक्वेंस से हमको एक क्वेश्चन को अप्रोच करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग सबसे पहला जो हम लोग पढ़े थे स्टेप, वो हम लोग सबसे पहले लगाएंगे, जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड। कोई भी क्वेश्चन आए उसको सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद उससे कम इम्पोर्टेंट है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर कोई क्वेश्चन आया वो फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा है, तब हमको जाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ, उसके पहले नहीं जाना है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद ये जो आज हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड, उसको लगाना है। तो यही सीक्वेंस होगा, एक क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका यही होगा, सबसे पहले ये, फिर ये और फिर ये। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको प्यार से, हम अच्छे तरीके से बोले तो धराचार्य फॉर्मूला बोला जाए, या फिर इसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक फैक्टर होता है डी। अब इसी डी का नाम रखा गया है क्या, डिस्क्रिमिनेंट। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला पार्ट जो है सबसे इजी, सबसे थ्योरेटिकल पार्ट है। ये सिर्फ थ्योरी में यहाँ पे काम होता है। मानते हैं कि एक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोशिश करेंगे आज का लेक्चर को भी क्या 20 मिनट में निपटा दिया जाए। तो चलो ए एक्स मान लेते हैं कि ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे वेरिएबल हमारा साफ दिखाई दे रहा है एक्स, हाईएस्ट पावर है 2, मतलब कि क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल सही। अब इस x का वैल्यू हम लोग जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद b बनाने का कोशिश करते हैं विद साइन, ठीक है। लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं x का वैल्यू, मतलब रूट्स, x जो होता है उसका मतलब, x का वैल्यू मतलब रूट्स, रूट्स का मतलब जहां पर, जिस x पर ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस x का वैल्यू 2 होता है, दिख रहा होगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको प्रूफ करने का तरीका बहुत ही आसान है। नॉर्मल फैक्टराइजेशन के मेथड से भी ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं जितना इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है। तो सिर्फ फॉर्मूला पर भी अगर जाए, अगर हो पाएगा तो अगला वीडियो हम लोग ना वो प्रूफ पे 10 मिनट का वीडियो आएगा, जिसमें हम प्रूफ के बारे में बता देंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ ऐसा मान लेते हैं कि ये आ रहा होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, इसको हमको याद कर लेना है एकदम बाई हार्ट। इसमें से अगर ध्यान देंगे तो एक टर्म है जो 2 बार आ रहा है, ये वाला टर्म जो है ये प्लस के साथ भी आ रहा है और एक माइनस के साथ भी आ रहा है। ये अब अगर हम लोग इसको बांट करके लिखे, अगर डिवाइड करके लिखे, तो 2 रूट होगा, एक रूट होगा अल्फा और एक रूट है बीटा। रूट का मतलब बताए थे, रूट का मतलब एक ऐसा वैल्यू, अल्फा और बीटा ये दो ऐसा वैल्यू है जिसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स का, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वाई का वो वैल्यू जहां एक्स का वैल्यू जीरो हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये दो हमारा रूट्स निकल जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात बताना है, सबको पता होना चाहिए कि अगर रूट जो है प्लस और माइनस में आए, तो हम लोग पिछले लेक्चर, पिछले लेक्चर में ही बताए थे, 2 लेक्चर पहले, कि प्लस और माइनस में आए जो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट रूट्स। ये हम लोग को 11th क्लास में ज्यादा इंपॉर्टेंट पता चलेगा, लेकिन इसको बोलते क्या है, कॉन्जुगेट रूट्स बोलते हैं, जहां प्लस और माइनस के डिफरेंस है। देखो बाकी सब सेम है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये है फॉर्मूला जो सबको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है जो 2 बार आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब जो ये डिस्क्रिमिनेंट है उसका वैल्यू हो सकता है ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो या लेस देन जीरो। ये 3 वैल्यू है जो ये ले सकता है। ग्रेटर देन जीरो मतलब ये पॉजिटिव आ जाए इसका वैल्यू, या फिर ये जीरो के बराबर आ जाए, या फिर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाए। अगर इस रूट का नेगेटिव वैल्यू आ गया तो बहुत आसान है, नो रियल रूट्स, मतलब इमेजिनरी रूट्स आ चुका है हमारे पास। इमेजिनरी नंबर के बारे में अगर हम ब्रीफ में बताएं तो ये जो हमारा नंबर लाइन होता है, बहुत बेकार बना है। ये जो हमारा नंबर लाइन होता है, इस नंबर लाइन पर ये जो एक्स एक्सिस पर जितने भी नंबर होते हैं, ये जो एक्स एक्सिस पर जितने भी नंबर होते हैं, इन सबको कहते हैं रियल नंबर। ये हमारे रियल वर्ल्ड के रियल नंबर होते हैं, रियल वर्ल्ड नहीं, रियल नंबर। और
ये जो वाई एक्सिस के जितने भी नंबर होते हैं, वाई एक्सिस के, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ये पूरे वाई एक्सिस में पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाला तो पता ही होगा, ये साइड हो गया है पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव। ऊपर वाले साइड को बोलते हैं पॉजिटिव, नीचे वाले साइड को बोल देते हैं नेगेटिव। तो ये ऊपर जो जितने भी वाई एक्सिस के नंबर होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर क्यों आया, जब है ही नहीं इसका रियल वैल्यू, तो नंबर ही क्यों आई, ये सब वैल्यू, ये सब बात जो क्लास 11th में जाकर के पढ़ेंगे, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तब। ये वाला पार्ट जो है ये 11th का है, तो 11th में ही रहने देते हैं। अभी इस पर आते हैं, तो ऐसा नंबर जो नेगेटिव, अगर इसका वैल्यू, इस वाले टर्म का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब समझ जाना क्या इमेजिनरी नंबर आने वाला है। और इस वाले पार्ट के लिए तो फ्री हो जाना, इसका कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है, कोई रियल सोल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन अगर इसका इस वाले डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू का पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रियल एंड यूनिक नंबर आएगा, और प्लस माइनस में लिखना होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है प्लस माइनस। लेकिन अगर जीरो आ गया तो प्लस माइनस, जीरो जो पता होगा, जीरो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नंबर नॉर अ नेगेटिव नंबर, इसीलिए प्लस माइनस के साथ लिख, प्लस माइनस नहीं होता है क्योंकि ये टर्म ही जीरो हो गया, तो प्लस के साथ प्लस जीरो करे चाहे माइनस जीरो करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो रूट है -b/2a हो जाएगा ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इतना पार्ट आएगा, इतना पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। सेम रूट्स आ जाते हैं उसके। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, अगर 13 मिनट है, अगर फिर से हम लोग रिवाइंड करें, अगर हम लोग आज पढ़े हैं, तो पहले सबसे पहले एक्स का वैल्यू बिना सॉल्व किए हम लोग निकाल दिए क्या, 20 - b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a। ये एक ऐसा x का वैल्यू है जो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम लोग निकालते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a, इस वाले पार्ट को कहते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, मतलब कि ग्रेटर देन जीरो, और या तो जीरो हो सकता है इक्वल टू जीरो, या तो हो सकता है लेस देन जीरो, नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव आ गया तो खुश हो जाना है, क्योंकि नेगेटिव क्या है, इमेजिनरी नंबर है, इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि रूट्स क्या हो चुके हैं, इमेजिनरी हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस ये वाला जो पार्ट है, ये अगर अपना एक पॉजिटिव वैल्यू लेता है, तब हमको एक्स का वैल्यू क्या निकालना होगा, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये डी क्या है, 2a, ये जो d क्या है, ये 2 टाइम्स, ये वाला जो पार्ट है दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं d, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और या तो आ जाएगा क्या, नेगेटिव, नेगेटिव आ गया तो कोई टेंशन ही नहीं है, या तो आ जाएगा एक जीरो, एक सेकेंड, एक आ जाएगा जीरो, जीरो आ जाएगा तो x का सिंपल वैल्यू हो जाएगा -b/2। इतना सा पार्ट था, जिसमें ना अगर अगर डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ बोलेंगे ना, तो इस वाले पार्ट को हटा ही दो, डिस्क्रिमिनेंट में ना ये नहीं आता है। ओहो, यहाँ पे कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट में ये नहीं आता है, सिर्फ b² - 4ac इतना ही होता है डिस्क्रिमिनेंट, वही आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सिंपल सिंपल, यहाँ पर दो तरीके का क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन होता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, एक क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिमिनेंट पर कि डिस्क्रिमिनेंट का टाइप बताओ, नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बताओ। या तो एक और तरीका का क्वेश्चन आता है, कहाँ गया, या तो एक और तरीका का क्वेश्चन आता है जिसमें हमको बताना होगा एक्स का वैल्यू, ठीक है। या तो डिस्क्रिमिनेंट का नेचर बताने वाला क्वेश्चन आएगा, या तो आएगा रूट्स बताना है, रूट्स ऑफ इक्वेशन बताओ। ये दो तरह का क्वेश्चन आता है। यही अभी 11 मिनट बचे, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे जितना हो पाए। नहीं तो ये पीडीएफ में क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन डाले हुए हैं। 6 क्वेश्चन अगर हो पाए तो कर लेना खुद से, अगर जितना हो पाएगा हम आज के क्वेश्चन में डिस्कस करने का पूरा कोशिश करेंगे। चलो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व द इक्वेशन दिस, एक इक्वेशन दे दिया है, हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट, मतलब शो करना है, शो है ये, शो करो ये जो इक्वेशन है उसका रियल रूट्स होने वाला है। अब वापस से अगर हम आए अपने ऊपर वाला इक्वेशन में, तो देखो रियल
रियल जो है वो दो केस में आ सकता है, इक्वल टू जीरो में और ग्रेटर देन जीरो में, बाकी नो रियल सोल्यूशन आ जाता है तीसरा वाला में। तो अगर इसको रियल प्रूफ करना है तो हमको क्या करना होगा कि डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करना होगा, क्योंकि दोनों सिचुएशन आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन भी आ जाएगा और इक्वल टू भी आ जाएगा, सेम एक ही स्टेटमेंट पर, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये वाला ये है एलएचएस और आरएचएस का साइड। अब हम लोग एलएचएस के साइड पर आते हैं। बी स्क्वायर मतलब कि 36। अब तक अगर अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो तो पता होगा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या होता है इक्वेशन में। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ने का जरूरत है। ठीक है, 36 माइनस 6 4 का कितना हो जाएगा, 24। 36 4 6 26 से 4 गया 2, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। अब ये 12 क्या है, ग्रेटर देन जीरो तो है। एक सिचुएशन ये वाला तो सेटिस्फाई हो गया कि ये ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो नहीं है, मतलब रियल सोल्यूशन तो है। सो इट हैज अ रियल सोल्यूशन, क्योंकि 12 एज LHS इज इक्वल टू RHS। इक्वल कैसे हो गया, क्योंकि 12 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, इसलिए एज LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। पहले तो वेरीफाई कर लिए कि इसका क्या आने वाला है, रियल सोल्यूशन आने वाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एंड सॉल्व इट वाला में इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट निकाल ही चुके हैं, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, अब इसी में बस वैल्यू पुट करते जाओ। माइनस बी मतलब -6 प्लस माइनस रूट 12 बाई 2। ठीक है, तो हो जाएगा -6 प्लस, अब 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर फैक्टराइज करो 12 को, 2√3 लिख सकते हैं, 2√3/2। और एक और रूट आएगा -6 माइनस 2√3/2। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो -3 प्लस √3 एक इक्वेशन आएगा, और -6 नहीं, -3 माइनस √3, तो ये दो इक्वेशन आ जाएगा हमारे इस इक्वेशन का। ठीक है, इस तरीका से हमारा धनाचार्य फॉर्मूला लगता है। और अगर अगर इस वाले क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 को 6 इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। अब 6 को कैसे फैक्टराइज करें कि हमारा जो है वापस 6 ही आ जाए, तो 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 और 2 होगा, तो ज्यादा से ज्यादा 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता, इसलिए इसको हम लोग फैक्टराइजेशन वाले तरीका से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई कैलकुलेशन एरर होगा, कुछ होगा तो कमेंट पे बताना, बाकी तो अब आगे बढ़ते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व दिस इक्वेशन, बहुत आसान है, सॉल्व करो इसको आराम से। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ और इसको सॉल्व करो। नॉर्मल इसको हम लोग फैक्टराइजेशन से पहले सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे अगर नहीं हो रहा है फैक्टराइजेशन से अगर नहीं हो रहा है तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर तो यहाँ लगेगा नहीं, इसीलिए हम लोग फिर धराचार्य में आ जाएंगे। तो अभी तो हम लोग धराचार्य फॉर्मूला पढ़े हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़े, सबसे पहले वही लगा देंगे अभी के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग ये पढ़े हैं अभी जस्ट, इसीलिए। नहीं तो अगर हम लोग एग्जाम में बैठे तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाना है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर। अब देखो इधर बी क्या है, तो बी बहुत बड़ा सा टर्म है, ये है पूरा बी स्क्वायर माइनस 4a और सी। ये प्लस कैसे होगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए। अब देखो हमारा डी क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 4ab सी इज इक्वल्स टू बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2
ए बी स्क्वायर सी। अब देखो ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है किसका, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। कैसे, अगर इसको फर्दर हम लोग तोड़ेंगे, समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए बढ़ते हैं आगे। और डिस्क्रिमिनेंट आ गया तो x का वैल्यू अब निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू जो होता है, मत लिखो, x का जो वैल्यू हमारा होता है वो होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, यहाँ से 2x का वैल्यू आएगा तो हम लोग उसको 2 करके लिखते हैं। x का वैल्यू पहला क्या आएगा, -b, तो जो हमारा b है उसको माइनस में लिखो, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये हमारा b है, प्लस यहाँ हम लोग प्लस का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ हम लोग माइनस का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग रूट ले तो ये बी स्क्वायर प्लस ए सी बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, 2 टाइम्स a। ठीक है, और यहाँ यही चीज को माइनस में लिख देना है, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई 2 टाइम्स a। x इज इक्वल्स टू, अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, 2 टाइम्स AC डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स AB। अब 2 से 2 गया, A से A गया, तो एक रूट हमारा आ रहा है C बाई बी, एक रूट आ गया है C बाई बी। अब इधर भी सॉल्व कर लेंगे, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। आई होप कि कोई गलती ना हुआ हो। बी स्क्वायर प्लस ए सी है तो यहाँ माइनस ए सी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स AB। तब ये वाला टर्म कट जाएगा, हो जाएगा -2 टाइम्स B स्क्वायर बाई 2 टाइम्स AB। अब इधर से 2 कट गया, B कट गया, तो इस वाले सोल्यूशन आ रहा है -B/A। तो हमारे पास दो सोल्यूशन आ चुका है, एक ये और एक ये। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही आसान, सीधा भ्रष्टाचार्य फॉर्मूला लगाए। ये वाला ऑब्जर्व करना थोड़ा सा ये होगा कि ये एक स्क्वायर है, जैसे तो ऑब्जर्व हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो ये थोड़ा लेंदी दिख सकता है यहाँ पर, बट अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ऑब्जर्वेशन का स्किल मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन। सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि ये नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पर है, इसीलिए, क्योंकि आज ही नेचर पढ़े हैं, इसीलिए हम लोग आज ही कर लेते हैं इसको कंप्लीट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज टू रियल इक्वल रूट्स। अब रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होने वाला है। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होने वाला है, क्योंकि इक्वल रूट सिर्फ एक ही जगह आ सकते हैं जहां डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैसे होगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू बोल रहा है, डायरेक्ट क्या रख देने, 0 रख देने। इसको थोड़ा सा अगर सेंटर पे करते हैं, 1 मिनट अभी बाकी है। बी स्क्वायर -4AC को बोल रहा है 0 कर देने के लिए। तो अब देखो बी स्क्वायर क्या होने वाला है, बी स्क्वायर होने वाला है के स्क्वायर -4AC इज इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर -4 2 देखो 3 2 6, 6 4 24 इज इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर का वैल्यू कितना आने वाला है, 24। अब 24 को फैक्टराइज कर देंगे, 12 2 6 2 3 3 1, तो स्क्वायरिंग में ये आ जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस लेकर के आना है, 2√6। तो तुम्हारे पास दो वैल्यू आ जाएगा k का, +2√6 और एक -2√6। अगर कल कैलकुलेशन एरर हुआ होगा तो देख लेना खुद से, नहीं तो ऐसे ही निकलने वाला है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस तरीका से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड पर। इजी इजी क्वेश्चन। एक और लास्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन this
for which the equation this and this both has equal roots, has real roots. real roots का वैल्यू बहुत आसान है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हम लोग को एक टाइम पर दो सोल्यूशन निकालना, दो को सॉल्व करना होगा। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग को एक साथ निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला वाला इक्वेशन को लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बी स्क्वायर करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 4p² माइनस 4 जा कितना हो जाएगा 16, 24 प्लस 1 25। अब p² ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ये आ जाएगा कितना 6 जा, और ये आ जाएगा 4 64। तो p का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, ठीक है। यहां से ये वाला टर्म आया। अब देखते हैं दूसरी तरफ से क्या आता है। दूसरी तरफ वाला का इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसका करो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू जीरो। अब बी स्क्वायर करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद 64 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ कुछ पी हुई नहीं है क्या, यहीं पर है, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8p। तो 64 इज लेस देन इक्वल टू 8p, और तो 8 इज लेस देन इक्वल टू p। अब एक हम अगर एक हम लोग इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहां दो दो को इक्वेशन साथ में दिया हुआ है और साइमल्टेनियस इक्वेशन एक ऐसा सोल्यूशन निकालना जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तब एक नंबर लाइन बनाना होता है। ये 12th में भी 10 11th में भी काम आएगा, बीच में जीरो लिख देना होता है। अब देखो इधर जो हमारा p का वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए 8 से, 8 से ये मान लेते हैं 8 है, 8 से बड़ा होना चाहिए, और इस p का वैल्यू क्या बोल रहा है 8 से छोटा होना चाहिए। ये ऐसे करके लिख लो, p का वैल्यू जो है 8 से छोटा होना चाहिए, मतलब एक कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है 8। अगर बोल देता है इट हैज नो इट डोंट हैव एनी इक्वल रूट, तो इसका आंसर क्या हो जाता, नन हो जाता, क्योंकि ऐसा कोई भी एक ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जहां दोनों मिले। अभी तो मिल रहा है 8 पर, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो 8 इज पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू बोला इसलिए यहाँ स्क्वायर करके नेगेटिव नहीं लगाए थे, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p। अगर नहीं होता, अगर लिख देता है यहाँ पर हैज नो इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स नहीं है तब हम लोग 8 को नहीं लिखते, लिख देते नो सोल्यूशन। तो होपफुली यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके बाद का, इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में कर लेना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बच रहा है, बाकी सब कुछ करा दिया गया है। तो होपफुली यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अगर सब समझ में आ गया होगा तब अब जाकर के एक्सरसाइज 4b और 4c है हमारा, ये जो आज हम लोग पढ़े हैं, दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, वो करना है। अब आगे के लेक्चर में क्या होगा ना, वर्ड प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं। जो हम लोग पहले लीनियर इक्वेशन में किए थे उसी तरीके के वर्ड प्रॉब्लम यहाँ भी होंगे, बस स्टेटमेंट खुद से बनाना है, बाकी सब जो है वो सॉल्व करने वाला, इजी फैक्टराइजेशन सॉल्व हो जाता है। तो होपफुली आज तक सब समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अगला लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। 4b और 4c को कर लेना है कंप्लीट जल्दी से। ऑल द वेरी बेस्ट।